हर हर महादेव, जय शिव शंभू। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत रख कर शिव और गौरी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना कई गुना अधिक फल प्रदान करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर शिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जा रहा है। मान्यता ये है कि इस दिन शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए यह हर साल इसी दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार यह पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो किसी भी समय आप शिव की पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार 6:25 से लेकर 9:28 तक सबसे शुभ मुहूर्त है। आप इस समय अगर पूजा करते हैं तो ये सबसे शुभ माना जाएगा। बाकी भगवान शिव हर रीति नीति और पूजा से परे हैं। उनको साधारण रूप से भी बस मन में श्रद्धा के भाव हो तो प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करेंगे पूजा विधि की। भगवान शिव संसार में विराजमान हैं। वो हर संसारी पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखते हैं। वो भूतों के नाथ भूतनाथ हैं, त्रिपुरारी हैं, गंगाधर हैं, शीश पर चंद्रमा धारण करके चंद्रशेखर बनते हैं। और अब बात करते हैं महाशिवरात्रि पर हमें किस तरह पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ शिव का व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए भी शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और ये भी एक व्रत रखें, मन में संकल्प लें कि आप आज का दिन किस तरह बिताने वाले हैं। फलाहार करेंगे, पानी से रखेंगे, निर्जला करेंगे, एक समय खाना खाएंगे या शिव को प्रिय वस्तुओं में से क्या उनको अर्पण करेंगे। जो भी आपको निर्णय लेना है आप उस निर्णय को सुबह सुबह प्रातःकाल में लें। और अब बात करेंगे पूजा कैसे करनी है और क्या करना है। सबसे पहले भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं, 8 लोटा केसर युक्त जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि एक दीपक जलाएं। इसके अलावा भोलेनाथ को चंदन तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ को सबसे प्रिय हैं, आप इनको चढ़ाएं। 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। आपको फल अच्छा प्राप्त होगा। इसके बाद आप अगर केसर युक्त खीर भोले बाबा को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और उसका प्रसाद बांटते हैं तो आपके हर कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान भोले की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहेगी। ये तो हुई आज के दिन की विशेष बात, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी का हर कंकर शंकर है। इसके पीछे की कहानी अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। भारतवर्ष में 4 नदियां श्रेष्ठ हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती। लेकिन इसमें भी अगर बात की जाए तो गंगा की समता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने नर्मदा से वर मांगने को कहा। तब नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मा जी अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी गंगा के समान कर दीजिए, पावन और पवित्र, जो मैं सबको पावन और पवित्र कर पाऊँ। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कोई देवता भगवान शिव की बराबरी कर सकता है? क्या कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो सकता है? क्या कोई दूसरी नारी पार्वती के समान हो सकती है? यदि ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसे ही दूसरी नदी भी गंगा के समान नहीं हो सकती। इसके बाद ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नर्मदा अपना वरदान त्याग कर काशी चली जाती हैं और वहाँ पिलपलार तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करती हैं और तप करने लगती हैं। भगवान शंकर उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। तब नर्मदा ने कहा, भगवान तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, मैं बस आपके चरणों में भक्ति चाहती हूँ कि मेरी हमेशा आपसे भक्ति होती रहे।
नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वो सब मेरे शिवलिंग के रूप में हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप नष्ट हो जाते हैं। यमुना में 7 दिन स्नान करने से और सरस्वती में 3 दिन स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, परंतु तुम्हारे तो दर्शन मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे द्वारा निर्मित ये नर्मदेश्वर शिवलिंग मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। और भगवान शंकर उसी में लीन हो जाते हैं। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो जाती है। तभी तो कहा जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।